आज एक बार फिर आप लोगों के बीच में अपनी कुछ नई पंक्तियों के माध्यम से आप लोगों को उद्बोधित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। आज का जो मेरा विषय है वो प्रायः बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि बहुत मेहनत करने के बावजूद भी सफलता क्यों नहीं मिलती है। कहते हैं कि सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलने से हमें हमारी मंजिल मिल जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हम सच्चाई के रास्ते पर भी चल रहे हैं, अच्छे काम भी कर रहे हैं, फिर भी हमें हमारा अभीष्ट क्यों नहीं मिल रहा है। ये हमारे इस देश के लोगों का ही प्रश्न नहीं है, संसार के अधिकांश लोगों का ही प्रश्न होता है, क्योंकि हर आदमी इस समस्या से गुजरता है। इसका समाधान क्या हो सकता है? मेरी समझ से जितना मैं समझ सका हूँ, अपने धार्मिक ग्रंथों का अनुशीलन करके जो मुझे समाधान मिला है, तो इस समस्या का समाधान मुझे रामायण के एक छोटे से प्रसंग में नज़र आता है। वो प्रसंग ये है कि जब लंका में लक्ष्मण शक्ति लग जाती है, तो लक्ष्मण के उपचार के लिए हनुमान जी हिमालय पे द्रोणागिरि पर्वत तक पहुंच जाते हैं और वहां से हनुमान जी को संजीवनी बूटी लेकर के लंका में पहुंचना है। लेकिन हनुमान जी के सामने समस्या ये रहती है कि उन्हें संजीवनी बूटी पहचाननी नहीं आती है। वहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियाँ चमकती हैं, एक ही जैसी चमक रही हैं। तो ये जो बड़ी समस्या थी हनुमान जी के सामने, हनुमान ने उस समस्या के निवारण में पूरे पहाड़ को ही उखाड़ दिया, पूरे द्रोणागिरि पर्वत को ही लंका में पहुंचा दिया और इस तरह से लक्ष्मण के प्राण बच गए। सबने सुनी है, लेकिन इसके माध्यम से हम लोगों को क्या संदेश दिया जा रहा है, यहाँ तक बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। हनुमान जी जब हिमालय पहुँचते हैं और द्रोणागिरि पर्वत पर सारी जड़ी बूटियाँ एक ही जैसी चमक रही हैं, बड़ी समस्या उनके सामने खड़ी हो गई कि इसमें संजीवनी जड़ी बूटी कौन सी होगी। फिर हनुमान ने क्या किया? पूरे पहाड़ को उखाड़ने से पहले एक काम और किया है, वहाँ हमारा ध्यान कम जाता है। हनुमान जी ने अपने शरीर का आकार उस द्रोणागिरि पर्वत से बड़ा बनाया और हनुमान जी के विशाल शरीर के सामने द्रोणागिरि पर्वत बहुत छोटा नजर आने लगा हनुमान जी को, और उन्होंने बड़े से विराट शरीर ने छोटा सा द्रोणागिरि पर्वत उठा दिया। द्रोणागिरि पर्वत विशाल हमारे लिए था, हनुमान जी के लिए नहीं था, क्योंकि हनुमान जी ने अपने शरीर का आकार उस द्रोणागिरि पर्वत से विशाल बना लिया था। बस यहीं पर हमारे प्रश्न का समाधान है। जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हमें उस समस्या से अपना आकार बड़ा बनाना होता है। अर्थात कितनी ही जटिल, कितनी ही मुश्किल समस्या क्यों ना आए, हम हर समस्या को हल कर सकते हैं। हमारे लिए हर समस्या बहुत आसान होती है, होनी चाहिए, ऐसा हमें मानना चाहिए, ऐसा हमें स्वीकारना चाहिए। कुछ भी कठिन नहीं है जग में, खुद को तू पहचान। कुछ भी कठिन नहीं है जग में, खुद को तू पहचान। हिम्मत कर ले, आगे बढ़ ले, सब कुछ है आसान। कुछ भी कठिन नहीं है जग में, खुद को तू पहचान। हिम्मत कर ले, आगे बढ़ ले, सब कुछ है आसान। क्यों बैसाखी ढूंढ रहा जब, क्यों बैसाखी ढूंढ रहा जब, रब ने दिए हैं पाँव। क्यों बैसाखी ढूंढ रहा जब, रब ने दिए हैं पाँव। धूप में चलते चलते तुमको मिल जाएगी छाँव। क्यों बैसाखी ढूंढ रहा जब, रब ने दिए हैं पाँव। धूप में चलते चलते तुमको मिल जाएगी छाँव। इंसान की बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि वह सरल रास्ता अपनाने की कोशिश करता है, आसानी से सारे काम हो जाएं, इसलिए खुद पर यकीन नहीं करता, खुद पुरुषार्थ नहीं करता है, दूसरे से सहारे लेने की कोशिश करता है। जबकि ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दिया है करने के लिए, जो भी चाहे, हाथ पाँव दिल दिमाग सब स्वस्थ हैं हमारे, फिर भी हम दूसरे का सहारा लेते रहते हैं, दूसरे को पूछते रहते हैं। और एक और कमी ये होती है कि हम अपनी जान पहचान पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। अपने पापा, अपने ताऊ, अपने बड़े भाई, अपने रिश्तेदार जो भी बड़े बड़े पदों पर हैं, ऐसा लगता है कि हमारे सारे काम कर लेंगे। लेकिन दुनिया के हर सफल आदमी आत्मनिर्भर रहे हैं, वो स्वावलंबी रहे हैं, उन्होंने किसी का सहारा नहीं लिया है।
खुद पर करो यकीन सदा तुम, काहे को क्यों डरना है। खुद पर करो यकीन सदा तुम, काहे को क्यों डरना है। जो कुछ करना तुमने करना, बाकी तो सब छलना है। खुद पर करो यकीन सदा तुम, काहे को क्यों डरना है। जो कुछ करना तुमने करना, बाकी तो सब छलना है। जिसने भी कुछ किया है जग में, जिसने भी कुछ किया है जग में, सब थे एक समान। जिसने भी कुछ किया है जग में, सब थे एक समान। सोच ले बंदे, क्या नहीं कर सकता है हर इंसान। सोच ले बंदे, क्या नहीं कर सकता है हर इंसान। लेकिन हम चाहते हुए भी क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम अपने मन को बेमतलब की बातों में उलझा देते हैं। इसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इन बातों में हमारा मन उलझ जाता है, और मन ही तो हमें सब कुछ कराता है। मन एव मनुष्याणम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन का कारण होता है, और मन ही मनुष्य की मुक्ति का कारण होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए हम अपने मन को संतुलित नहीं रख पाते हैं, हम अपने मन की परवरिश नहीं कर पाते हैं, और दुखी हो जाते हैं। मन ही है इंसान का जो सबको स्वर्ग दिखाता है। मन ही है इंसान का जो सबको स्वर्ग दिखाता है। बेमतलब की बातों से क्यों हर पल उसे दुखाता है। मन ही है इंसान का जो सबको स्वर्ग दिखाता है। बेमतलब की बातों से क्यों हर पल उसे दुखाता है। और जब मन दुखी हो जाता है इंसान के जीवन में, अच्छे खासे जीवन में बिना बात के दुख आ जाते हैं, तो उन दुखों के निवारण के लिए फिर वो दूसरे की तरफ टकटकी लगाता है, और दूसरे से राय मांगने लगता है। अपना दुखड़ा जब दूसरे के पास रोता है, तो दूसरा उसको जो सलाह देता है, जो उपाय सुझाता है, वो अधिकांश ऐसा हो जाता है, यानी प्रायः लोगों के साथ, सबके साथ ऐसा होता है कि राय देने वाले उसको और ज़्यादा दुखी कर लेते हैं, वो रास्ते से भटक जाता है। उल्टी सीधी राह दिखाने पर क्या किसी का जाता है। उल्टी सीधी राह दिखाने पर क्या किसी का जाता है। उसको ही स्वीकार करो तुम जिससे तेरा नाता है। उल्टी सीधी राह दिखाने पर क्या किसी का जाता है। उसको ही स्वीकार करो तुम जिससे तेरा नाता है। वरना होना कर्मों पर पछतावा बारंबार है। वरना होना कर्मों पर पछतावा बारंबार है। जैसे चाहे रच ले बंदे ये तेरा संसार है। जैसे चाहे रच ले बंदे ये तेरा संसार है। जैसे विचार वैसा संसार। इसलिए यहाँ पर बहुत सतर्कता को बरतना पड़ता है कि जब हम दुखी हों, कोई भी समस्या हमारे सामने आए, तो हम हर किसी से राय न लें। किसी अच्छे इंसान से, किसी सभ्य और शिष्ट और महापुरुष से ही राय लें, ताकि कोई भी हमें गलत राय न दे, सही राय दे, और ताकि हम सही रास्ते पर चल सकें। दुनिया के हर सफल इंसान कैसे सफल हुए हैं। ऋषियों, कवियों, वैज्ञानिक ने मानव को जो दान दिया, सबने उसको अपना करके जीवन का संधान किया। ऋषियों, कवियों, वैज्ञानिक ने मानव को जो दान दिया, सबने उसको अपना करके जीवन का संधान किया। कुछ भी कठिन नहीं है जग में, खुद को तू पहचान। हिम्मत कर ले, आगे बढ़ ले, सब कुछ है आसान। क्यों बैसाखी ढूंढ रहा है, क्यों बैसाखी ढूंढ रहा जब रब ने दिए हैं पाँव। धूप में चलते चलते तुमको मिल जाएगी छाँव। कुछ भी कठिन नहीं है जग में, सब कुछ है आसान। हिम्मत कर ले, आगे बढ़ ले, खुद को तू पहचान। तो ये मेरी चंद पंक्तियाँ थी। इन पंक्तियों के माध्यम से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का उत्साह बड़ा होगा, आपका मनोबल बड़ा होगा, आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इन पंक्तियों में मिले होंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ध्यान से मुझे सुना। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सबको यथा समय आपके अभीष्ट की प्राप्ति हो। और एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।